हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? देखो बेटा, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आपके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं आपके। अब मैं आपके आईआईटी नीट में आए हुए कुछ न्यूमेरिकल्स आगे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए आपके पास ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी √3gl एट ए पॉइंट ए लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल। ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका ये लोवेस्ट पॉइंट है, इसका ये क्या है, लोवेस्ट पॉइंट है। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे, इस लोवेस्ट पॉइंट से, इस लोवेस्ट पॉइंट से क्या कर रहा है वो, इसको यहां से भेज रहा है। ठीक है, ये ए पॉइंट है। इन द वर्टिकल प्लेन फाइंड द मैक्सिमम हाइट अबाउट द हॉरिजॉन्टल लेवल एट द पॉइंट ए। देखो इस बार ये क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट। जब वो क्या करेगा, देखो √3gl से भेज रहा है यहाँ से। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे पूरा सर्कल लूप बनाने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी √5gl होनी चाहिए। ठीक है, अगर √2gl से जाएगा तो वो यहीं तक जाएगा, और √2gl से ज्यादा पे जाएगा तो यहाँ से कहीं से मान लिया वो क्या करता है, सर्कल को लीव करता है। तो देखो मान लिया, ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने कि इस पॉइंट से क्या करता है, वो लीव करता है सर्कल को। तो वो कह रहा है जो वो लीव करेगा तो उसकी मैक्स लीविंग पॉइंट नहीं पूछ रहा। अब तक जो क्वेश्चन करवाए थे मैंने आप लोगों को, उसमें क्या था आपके पास कि उसमें ये क्या रहा था, वो लीविंग पॉइंट कि किस पॉइंट से लीव करेगा, तो हम उसकी बात करते थे। अब वो कह रहा है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये यहां से ये एच भी ऐड हो जाएगी, यहां से वो एच मैक्सिमम, जहां से वो ऐसे जब वो जाएगा तो पैराबोलिक पार्ट ट्रेवल करेगा यहाँ से, तो ये एच मैक्सिमम भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा आपके पास। ये फिगर समझ आया? देखो वो यहाँ से ऐसे जाएगा पार्टिकल, यहाँ से, ठीक है, तो वो यहाँ से क्या करेगा, सर्कल को लीव करेगा। मान लिया हमने वो इस पॉइंट, तो वो लीव करेगा तो पैराबोलिक पार्ट ट्रेवल करेगा। तो वो कह रहा है कि यहाँ से आपके पास ये पॉइंट, तो ये हाइट एच मैक्सिमम, और ये आपके पास एल कोस थीटा, और ये क्या आपकी एल है, तो पूरी एच की वैल्यू क्या बन जाएगी, एल कोस थीटा प्लस एच मैक्सिमम प्लस एल। ठीक है, तो ये आपकी बार ये पूरी हाइट निकालनी, ये एल बी, ये एल कोस थीटा और ये एच मैक्सिमम। उसने क्वेश्चन में ये पूछा, अभी तक जो क्वेश्चन करे थे उसमें मैं ये पॉइंट निकालती थी कि पार्टिकल इस पॉइंट से क्या कर जाता, लीव कर जाता। इसमें छोटा सा ट्विस्ट आ गया इस क्वेश्चन में कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अबाउट द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, पॉइंट ए पार्टिकल लीव द सर्किल, जहां से पार्टिकल क्या करेगा, सर्किल को लीव करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आया। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मान ले मैंने माना कि आपके पास कि ये पार्टिकल है, ये आपके पास सर्कुलर मोशन है, दिस इज योर सर्कुलर मोशन। ठीक है, पार्टिकल यहां से कितने से गया है, √3gl वेलोसिटी से जा रहा है। मान लिया कि वो यहां से कहीं से, यहां से क्या कर रहा है, सर्कल को लीव कर रहा है, वो यहां से क्या कर रहा है, सर्कल को लीव कर रहा है। ठीक है, तो ये एंगल क्या मान लिया, थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, वेट के कारण पार्टिकल के फोर्स क्या लगेगा, mg, तो ये एंगल भी क्या हो गया आपका, थीटा। तो स्ट्रिंग है तो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, ऑब्जर्वर यहीं बैठ गया तो बाहर क्या लगेगा, mv²/r लगेगा सर्कल में हमेशा। ठीक है, अब आपके पास ये mg, तो ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा बन गया, इधर वाला कंपोनेंट। ठीक है, और इधर वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, mg sin थीटा। बाकी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, पार्टिकल इस वेलोसिटी से इधर जा रहा है। ठीक है, तो वो यहां से ऐसे प्रोजेक्टेड करेगा। तो पहले मैं इस वाले पार्ट को सोल्व करती हूँ, इधर वाले को, प्रोजेक्टाइल वाले को बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, इतनी फिगर देखिए, तो ये एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, इधर से ये वाला कंपोनेंट, ये क्या बन जाएगा, एल कोस थीटा। ठीक है, ये एल है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया, एल कोस थीटा। तो आपके पास ये एल है तो टोटल एच कितनी बन गई, यहां से आपके पास एच की वैल्यू एल प्लस एल कोस थीटा प्लस एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम ये वाली मैंने समझाई ना पहले कि जब वो यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन लेगा तो आपके पास यहां से क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, देखो ये यहां से, वो यहां से ऐसे छोड़ेगा तो ऐसे जाएगा, तो ये वैल्यू जितनी भी जाएगा, ऊपर प्रोजेक्टाइल कितना भी ले रहा है, कितनी भी हाइट से जा रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी एच मैक्सिमम, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एच मैक्सिमम। तो हमें ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ से क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये आपको ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे बच्चे, ट्राई कर लेना पॉज करके सारे बच्चे, एक बार मैं समझाती हूँ आपको।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये टेंशन टी लगी इधर, तो टेंशन टी क्या बनी आपके पास, टी प्लस एक कंपोनेंट क्या आया एम जी कोस थीटा बराबर क्या हो गया एम वी स्केयर बाई आर। टी प्लस एम जी कोस थीटा बराबर एम वी स्केयर बाई आर हो गया आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास क्या चाहिए, आपको v वेलोसिटी चाहिए। अब आपके पास क्या निकालनी होगी, आपको v वेलोसिटी। अब v वेलोसिटी कैसे निकालोगे कि आपके पास v वेलोसिटी निकालने के लिए v वेलोसिटी कैसे निकालोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कि इनिशियल एनर्जी बराबर होगी किसके, फाइनल एनर्जी, दैट लोवेस्ट पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो आपके पास वही लिखेंगे, इसको ए पॉइंट कह दो, इसको बी पॉइंट कह दो, यू ए प्लस के ए यू बी प्लस के बी। अरे यही तो कहते हो भाई, अरे यही तो कहते हैं ना आप लोग। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, वन, यहाँ पे यू ए क्या होगी इस पॉइंट पे, जीरो रेफरेंस लेवल, तो 1/2m वी ए का स्केयर बराबर यू बी, ये हाइट, यू बी में ये वाली हाइट लेंगे, यहाँ से ये वाली हाइट, ये पूरी हाइट, तो ये एल और ये एल कोस थीटा, तो पूरी क्या बन जाएगी एम जी एल प्लस एल कोस थीटा। ठीक है, और आपके पास काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट 1/2m वी बी का स्केयर, ये वी बी ही निकालनी है हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो 1/2m वी ए दे रखी है कितनी, √3gl, ये बन जाएगा 3gl बाई 2, क्या बन जाएगा 1/2m 3gl। ठीक है, एम जी, ये एम है आपका, एम जी एल प्लस एल कोस थीटा, ठीक है, प्लस 1/2 एम वी बी का स्केयर, एम से एम थ्रू आउट क्या हो गया कैंसिल, तो ये बना 3/2 GL। ठीक है, एल यहां से अंदर से भी कॉमन ले लो, तो ये GL 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1/2 VB का स्केयर। ठीक है, ये GL को एक GL को इधर ले आओ, 1/2 3/2 GL माइनस GL, और ये GL कोस थीटा अंदर प्लस 1/2 VB का स्केयर, तो ये बना आपके पास 3/2 माइनस 2, ये GL बन जाएगा। इधर से लिख लिया, क्वेश्चन नोट कर लो एक बार जल्दी से बेटा, इतना जल्दी नोट करिए, इतना बोर्ड सभी को सही दिख रहा है, जब तक मैं कैमरा थोड़ा सही कर दूं, कैमरा थोड़ा सही कर देती हूँ भाई मैं, हो कैमरा ठीक है, दिख रहा है ना सारा, हाँ ठीक हो गया, नोट कर लिया सभी बच्चों ने, इतना नोट कर लो जल्दी से, क्वेश्चन नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है बेटा, अब मैं इधर से हटा रही हूँ, थोड़ा जगह बना रही हूँ, ऑप्शन वगैरह लिख लिए होंगे ना सभी ने। ठीक है, तो ये बन जाएगा अब आपके पास, यहाँ से देखो मैं इधर लिख रही हूँ थोड़ा सा, तो ये बन गया 3/2 GL माइनस GL, तो ये बन जाएगा आपका GL बाई 2, अरे 3/2 माइनस GL क्या बन जाएगा 3 माइनस 2, तो 3/2 GL, ये GL कोस थीटा प्लस 1/2 VB का स्केयर। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो GL माइनस 2GL कोस थीटा प्लस VB का स्केयर, तो इधर आ गया ये GL माइनस 2GL कोस थीटा बराबर VB का स्केयर, तो VB का स्केयर क्या आ गया GL माइनस, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही भाई, एक बार चेक कर लो, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई एच हाइट आपके पास, इस पॉइंट के लिए लिए मैंने अभी एच हाइट ना। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये। ठीक है, ठीक है, सोल्व करते हैं, तो ये इधर जाएगा 3/2 GL, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अभी भी क्या बन गया GL कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 कोस थीटा का अंडर रूट, ये बन जाएगा ना। अब आपके पास ये VB आ गया, ये क्या आ गया VB, अब इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, इधर से बना लिया बेटा सभी ने, एक बार मैं हटा रही हूँ अब इधर से। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बनेगा बच्चे, ये आपका देखो यहाँ से ये बन जाएगा आपका, इधर से इस इक्वेशन को देखो, ये बना T प्लस mg कोस थीटा, तो T तो क्या हो जाएगा जीरो, T तो क्या हो जाएगा जीरो,
टी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा 0 बिकॉज पार्टिकल लीव द सर्किल, बिकॉज पार्टिकल लीव द सर्किल, पार्टिकल लीव द सर्किल, लीव द सर्किल, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा एम जी कोस थीटा बराबर एम बाई आर। वीबी की वैल्यू पुट कर दो, आर की जगह एल लिख लो ये, क्योंकि हमने रेडियस को एल ले रखा, आर नहीं ले रखा। तो ये वीबी की वैल्यू क्या बन जाएगी जी एल 1 माइनस 2 कोस थीटा, ठीक है। एल से एल क्या हो गया कैंसिल, एम से एम क्या हो गया कैंसिल, तो जी कोस थीटा बराबर जी माइनस 2 जी कोस थीटा, तो जी से जी भी क्या हो गया कैंसिल, तो कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा बराबर 1 बन गया। अरे इसको इधर ले आई भाई मैं, तो 3 कोस थीटा बराबर 1, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। आपके पास कोस थीटा कितना आ गया 1/3 आ गया आपके पास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, कोस थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। अगर वो इस क्वेश्चन में पूछता कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी बताइए, तो ये आ गई, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू आप पुट कर देते, ठीक है। लेकिन उसने अब यहाँ से एच मैक्सिमम की भी बात करी है, क्वेश्चन ये लिख लिया ना सभी ने, ठीक है। यहाँ से किसकी बात करी है उसने, एच मैक्सिमम की। एच मैक्सिमम दोबारा से फिगर बनाती हूँ कि जब पार्टिकल यहाँ से जाएगा तो आपके पास, थोड़ा अभी मैं सर्कल अच्छे से बना देती हूँ, टिक 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 टिक, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से मैंने माना कि वो यहाँ से पार्टिकल सर्कल को लीव कर रहा है, तो वो यहाँ से ऐसे जाएगा आपके पास, इधर से प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ऐसे जाएगा ना, जैसे वो लीव करेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो ये हाइट क्या थी एच मैक्सिमम, ये हाइट क्या थी आपकी एच मैक्सिमम। ये एंगल थीटा था, तो हमने ये एंगल भी क्या माना था थीटा। ये एल लेंथ थी, ये वाली लेंथ क्या थी एल कोस थीटा, एल कोस थीटा। इतनी बात हमने कर ली थी, ठीक है। ये टेंशन लग रही थी इधर, तो इस जिस पॉइंट जब पार्टिकल सर्कल को लीव करता है उस पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाती है बेटा आपकी 0 हो जाती है आपके पास, ठीक है। अब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एच मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या थी वी वाई का स्केयर बाई 2g। वी वाई मतलब यू वाई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2g, यही तो थी ना, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2g थी ना यहाँ पे आपके पास, बताओ। अरे यही थी ना वी वाई, अरे प्रोजेक्टाइल याद करवाऊं क्या, ये प्रोजेक्टाइल मोशन था, तो ये क्या थी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। पार्टिकल का ये वाला कंपोनेंट v वेलोसिटी से जा रहा है तो v cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा, ठीक है। तो आपके पास मैक्सिमम हाइट क्या निकाली थी आप लोगों ने u स्केयर sin स्केयर थीटा, अरे यही निकाली थी। u को, अरे v को vy को मैं v कह दूं, vy को मैं v कह देती हूँ थोड़ी v की जगह, क्या बन गया v स्केयर sin स्केयर थीटा। अब आपको क्या निकालेंगे मैक्सिमम हाइट और निकालनी पड़ेगी, यहाँ से क्या निकालनी पड़ेगी आपको ये मैक्सिमम हाइट। तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ से क्या चाहिए मुझे मैक्सिमम हाइट के लिए इस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये साइन थीटा कैसे निकालेंगे अब यहाँ से आप लोग बताओ, आप बताओ मुझे जल्दी से सोचो। अरे कोस थीटा पता है आप लोगों को, जब आप लोगों को कोस थीटा पता है तो आप क्या निकाल सकते हो साइन थीटा निकाल सकते हो या नहीं। तो देखो कोस थीटा की ट्राइंगल है, ये एंगल 90, कोस थीटा क्या बना आपके पास 1/3, तो आपके पास क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1, क्या बनेगा 9 माइनस 1 क्या बना √8। ये वाली साइड कितना आ गई √8 आ गई आपके पास, ठीक है। ये वाली साइड कितनी आ गई √8। अब यहां से क्या करेंगे आप लोग, इसमें ये सब मैं हटा रही हूँ जगह बनाने के लिए इधर से, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा √8/3, √8/3 यहाँ पे पुट कर दो। ये सारी वैल्यूज क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ से इसको b को और निकालो, b कितना आया था हमारा GL 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ से पहले v और निकाल लो एक बार, देखो एक बार साइड में निकाल दो पहले v को, इधर निकाल रही मैं v को। v की वैल्यू क्या थी GL 1 माइनस 2 कोस थीटा, इसको सोल्व कर लो, कोस थीटा पुट कर दो, तो GL 1 माइनस 2 कोस थीटा की वैल्यू 1/3, तो ये बना VGL, ठीक है। तो आपके पास ये बना 1 माइनस 2/3,
तो ये बना v की वैल्यू GL 3 माइनस 2/3 इसका अंडर रूट। तो ये बना आपके पास v की वैल्यू GL/3। v की वैल्यू कितनी आ गई GL/3। तो यहाँ पुट कर दो। अब यहाँ से तो h मैक्सिमम कितना बन जाएगा, v की वैल्यू कितनी है GL/3, तो GL/3। ठीक है। अब आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 8/9। अरे साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 8/9 और नीचे क्या आपका 2g, g की वैल्यू 10, ये g लिख लो, ये g से g क्या हो जाएगा कैंसिल। तो h मैक्सिमम कितना आया 8/27 इंटू 2, ये 9 से 3 20 इंटू l, तो ये 2 से कैंसिल, तो यह है 4/27l। कितना है 4/27l। अब आपके पास टोटल h कितना था l प्लस l कोस थीटा प्लस h मैक्सिमम, यही था ना पूरी हाइट। यही तो पूछी थी उसने कि जब वो यहाँ से जा रहा है तो वो पहले क्वेश्चनों में क्या था किस पॉइंट से लीव करता है, तो लीव से जो करता था ये l कोस थीटा था और ये क्या था l। अब वो जब यहाँ से जाएगा, जब वो यहाँ से जाएगा तो ये क्या बनेगी h मैक्सिमम, ये क्या बनेगी आपकी h मैक्सिमम आपके पास। ठीक है। h मैक्सिमम आप लोगों ने यहाँ से क्या कर ली फाइंड आउट कर। देखो उसी थीटा पे जाएगा, ये किसी को कंफ्यूजन हो कि मैंने वही थीटा कैसे ले लिया। देखो जब वो यहाँ से जाएगा तो ये आपके पास ये थीटा है, तो आपके पास वो ये h मैक्सिमम है क्योंकि वो यहाँ से प्रोजेक्टाइल करता हुआ ऐसे जाएगा इस पॉइंट से। तो देखो ये एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल कितना बना 90। ठीक है। तो ये एंगल कितना था बना था आपका थीटा, तो ये एंगल कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। तो देखो पूरा सरफेस के साथ टेंजेंट जो बनाएगा वेलोसिटी पूरा 90 बनेगी, तो ये एंगल कितना बना 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल पे कितना रहेगा आपका थीटा। तो इस थीटा एंगल पर ही वो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या करेगा ट्रेवल करेगा। ठीक है। आप पुट कर दो तो आपके पास ये हटा दो ये फिगर तो मैं, ठीक है, ये लिख दो, लिखी रहने दो। तो यहाँ देखो एक बार ये h को यहाँ देखो, h इज इक्वल टू l प्लस l कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू 1/3, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है ये रही 1/3, तो l/3 प्लस h मैक्सिमम कितना आया आपके पास 4/27l। ठीक है। एलसीएम ले लो 27, तो कितना आया आपके पास 27l प्लस 9l, अरे ये बनेगा ना 9×23, अरे बोलो यही बनेगा भैया आपका 9m प्लस आपके पास 4l, इनको ऐड करो सबको, तो ये बना आपके पास 13 और 23 40/27l, 40/27l। ये कौन सा ऑप्शन था आपका, ऑप्शन ए था आपके पास। तो एच हाइट कितनी आ जाएगी 40/27l, दिस इज योर ऑप्शन ए। समझ आया ये क्वेश्चन, ये आपका आईआईटी में पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गया। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बेटा, जल्दी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, हटा दो ये सब, मैं यहां से पोज करके नोट कर लिया सभी ने। नेक्स्ट देखो भैया, आज का वीडियो थोड़ा आपका लंबा बनेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन डाल दिए मैंने आज के वीडियो में ना, आपके सारे क्वेश्चन मैंने राइट कर दिए आज के वीडियो के। आपके क्वेश्चन है आपके पास, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए स्मॉल मास ऑफ 10 ग्राम, 10 ग्राम लाइज इन ए हेमिस्फीयर। एक स्मॉल मास है, ये एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसका मास कितना दे रखा है 10 ग्राम है। ठीक है, लाइज इन ए हेमिस्फीयर बाउल, देखिए बाउल में ऐसे ऐसे गोली घूम रही है ये एक तरीके से, एट ए रेडियस कितनी 0.5 मीटर, और कितनी हाइट पे रखा है ये बॉल आपका 0.1 मीटर पे, कितनी हाइट पे रखा है 0.1 मीटर पे। द बॉटम ऑफ द बाउल, तो देखो ये रेडियस है ना हेमिस्फीयर की, तो ये पूरी रेडियस है, तो ये 0.1 है, पूरी 0.5 है, तो ये इतनी कितनी बची 0.4, इतनी कितनी बची 0.4, ये भी हेमिस्फीयर की रेडियस ही होगी। अरे ये भी तो रेडियस है, रेडियस तो हर जगह सेम ही होगी, तो ये भी कितनी होगी 0.5। अरे आपको देखो, आपको पूरा सर्कल होता है तो दिखता है, ऐसे देखो ये ऐसे कट कर दिया ना, ऐसे ये ऐसे कट कर रखा है, इसकी बात कर रहे हैं। तो अब आप इस रेडियस की बात करो सेंटर से, आप इस रेडियस की बात करो सेंटर से, इसकी बात करो, इसकी बात, रेडियस तो बराबर ही रहेगी, तो वो सिर्फ आपसे
ये इतने से पार्ट की बात कर रहा है, सिर्फ इतने से पार्ट की। तो रेडियस ये लो ये लो ये लो तो सब बराबर ही होगी ना रेडियस तो, ठीक है। तो ये रेडियस 0.4, ये डिस्टेंस पूरी तो 0.5 है ना रेडियस है, तो ये कितनी बनी आपकी 0.5। तो देखो मुझे एक छोटी सी बात समझ आई है, एक ट्रायंगल बनती है आपके पास यहाँ से, देखो ये 3, ये आपके पास 4 और ये आपके पास 5, ऐसा कुछ होता है ना। तो आपके पास मैं ये कहूँ यहाँ से आपके पास, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये 0.5, ये 0.4 और ये 0.3 आ जाएगी ना, क्योंकि 3 4 5 का राइट एंगल ट्रायंगल होता है। या निकाल लो फिर भाई, तुम्हें ज्यादा ऐसा कुछ लग रहा है तो निकाल लो। देखो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ये कितना 0.4, ये कितना 0.5, इसको निकाल लो। 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर निकाल लोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.3, ये हाइट कितनी आ जाएगी 0.3। और आपके पास एक ट्रायंगल होती है 3 4 5 की, 3 ये 4 ये 3 और ये 5, तो ये एंगल कितना होता है 53 डिग्री का, और ये एंगल कितना होता है 37 का। तो ये ट्रायंगल बनी या नहीं, क्योंकि 53 डिग्री में 37 की अगर मैं बात करूं तो 37 के सामने कम छोटा एंगल होता है, तो ये आपके पास 5, इसी की तो बात करते हैं ना आप लोग। तो या मैं आपके पास, या मैं ऐसे कह दूं, तुम्हें ये याद है तो ये 53 डिग्री का एंगल बनेगा। 53 में यहाँ 4 आता है, यहाँ 3 और ये 5, तो ये 53, ये 4, ये 90, तो ये कितना बनेगा 37 ही तो बचा ही है आपके पास, ठीक है। तो ये एंगल कितना बनेगा 37 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 53 डिग्री। यहाँ से मेरे को इतनी बात समझ आई, ठीक है। ये रेडियस है, ठीक है। अब वेट के कारण फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पे नीचे mg लगेगा, ये बात भी क्लियर। वेट है तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी बनेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे यहाँ से। नॉर्मल रिएक्शन को तोड़ लो तो आपके पास ये एंगल 37, तो ये एंगल भी कितना बनेगा 37 डिग्री। अल्टरनेटिंग एंगल देखो यहाँ से, तो ये एन का ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास, ये वाला कंपोनेंट बना आपका n cos 37, और ये इधर वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा n sin 37 डिग्री। बोलो बात समझ आई। अब ऑब्जर्वर यहीं से बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, तो बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाई r, बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, v r ओमेगा की फॉर्म में लिखते हो तो mr ओमेगा का स्क्वायर, ऐसे लिख लो, क्योंकि मुझे हो सकता है मेरे पास यहाँ से सॉल्यूशन हो जाए। अरे mv² बाई r को क्या लिख सकते हो mr ओमेगा का स्क्वायर, बिकॉज v क्या होता है r ओमेगा, v की वैल्यू क्या होती है यहाँ से आपकी r ओमेगा, ठीक है। पूछा क्या है उसने, पूछा क्या है, तो मास रोटेट, ये मास रोटेट कर रहा है, ये यहाँ से क्या कर रोटेट एट एन एंगुलर स्पीड दिया है भाई, एंगुलर स्पीड ओमेगा से क्या कर रहा है, वो ऐसे रोटेट कर रहा है, वो एंगुलर स्पीड ओमेगा से ऐसे सर्कल बना रहा है यहाँ पे। वो ये मास ऐसे इस कटोरी में, ऐसे कटोरी ले लो एक, उसमें एक गोली डाल दो, वो किसी हाइट से ऐसे ऐसे घूम रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट क्या करना आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी निकालना। द मास विल बी एट सेम हाइट, ये मास इस सेम हाइट पे कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ये मास इस सेम हाइट पे कितनी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो mv² बाई r को किसकी फॉर्म में लिख लोगे, mr ओमेगा के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लोगे, ठीक है। इतना नोट हो गया, ये नोट कर लो जल्दी से इधर से, फिर मैं लिखती हूँ। नोट कर लिया सभी ने इधर से, अब मैं हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, ये सब समझ आ गया ना, ये सब समझ आ गया, हटा दूं मैं, ये भी हटा देती हूँ, क्लियर हो गया ये सब। अब मैं इसको सोल्व करती हूँ यहाँ से, तो ये बन जाएगी बेटा आपके पास, यहाँ से ये बना है आपके पास n cos 37, n cos 37 बराबर हो गया किसके mg के, और n sin 37, n sin 37 कितने के बराबर हो गया mr ओमेगा का स्क्वायर। अब कुछ नहीं, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को क्या कर दो डिवाइड, तो tan 37 बराबर r ओमेगा का स्क्वायर बाई जी, r ओमेगा का स्क्वायर बाई जी हो जाएगा आपके पास। और r रेडियस कितनी है, ये 0.3, r रेडियस कितनी है 0.5 तो यहाँ है, इस सर्कल में रेडियस कितनी है 0.3, ठीक है। tan 37 ट्रायंगल बना लो, 37 की ट्रायंगल में क्या रहता है आपके पास, ये 37, ये 3, ये 4 और ये 5,
tan37 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 3/4, कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है, बराबर r रेडियस 0.3, ओमेगा का स्क्वायर डिवाइड बाई 10, ओमेगा का स्क्वायर डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो अब आपके पास इसको देखो 3/4, ये 3/10 इंटू ओमेगा का स्क्वायर 100 हो जाएगा ना, एक पॉइंट और लगाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो 100/4 बराबर ओमेगा का स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, 100/4 के। तो ओमेगा कितने के बराबर हो गया, ये यहाँ से इसको काट दो, ये 25 आ जाएगा, तो ये बन गया 25 का अंडर रूट, तो कितना आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड। तो कितनी वेलोसिटी से घूमेगा वो, 5 रेडियन पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या करेगा वो, रोटेट। समझ आया, बोलो बच्चों समझ आया सभी को, 5 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेगा वो, रोटेट करेगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन, जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करो बेटा। सिंपली कुछ नहीं था, यहाँ एमबीडी बना लेने थे आप लोग, ठीक है। आपके पास, आपको पता था ये सिंपल थोड़ा लॉजिक लगाना था, ये 0.1 है तो 0.4 हो जाएगी। ये 3 4 5 के ट्रायंगल सबको पता है, या निकाल लो भाई, ये तो रेडियस है तो बराबर ही रहनी है, 16 हो जाएगी। ये वेट के कारण फोर्स mg, ऑब्जर्वर ये है तो बाहर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नॉर्मल n को तोड़ लो, यहाँ से सोल्व कर लो, ठीक है, जल्दी नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, कह रहा है पार्टिकल डिस्क्राइब ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है इन ए कैनोनिकल फनल, इस कैनोनिकल फनल के अंदर, ठीक है। इनर सरफेस इज स्मूथ विद ए स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड से मूव कर रहा है ये, इसके अंदर 0. स्पीड कितनी दे दी, 0. स्पीड दे दी आपको 0.5 या 1/2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द फनल। हाइट पूछ रहा है, ये हाइट, वर्टेक्स, यहां से इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ये जो पॉइंट है ना जहां पे मिलते हैं इसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से हाइट बतानी है आप, क्या बतानी है, ये h हाइट, कि कितने हाइट पर वो इस सर्कल को क्या करेगा, मूव कर रहा है वो, ठीक है, इतनी स्पीड से। देखो वो स्पीड में कोई चीज ऐसे मूव करती जाएगी स्पीड के अंदर किसी फनल में, तो यहाँ किसी स्पीड से जाएगी, तो अलग अलग स्पीड से ऐसे ऐसे क्या करेगा वो मूव करेगा। तो वो कह रहा है कि कितनी हाइट पर, कितनी हाइट पर वो इस स्पीड से मूव करेगा, हाफ स्पीड से। तो आपके पास कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से सोल्व करने के लिए वही हम अपने सिंपल जो लॉजिक है उसको क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। सिंपल लॉजिक क्या कहता है आपके पास, यहाँ से ये वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, mg। ऑब्जर्वर यहीं बैठा है, ऑब्जर्वर यहीं बैठा है, तो बाहर की डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, mv²/r लग जाएगा, ठीक है। बाहर की डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, mv²/r, ठीक है। अब आपके पास ये क्या लगेगा इस डायरेक्शन में, इधर क्या लगेगा, नॉर्मल, इधर क्या लगेगा आपका नॉर्मल। तो सरफेस के साथ ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल भी इस सरफेस से कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास, थीटा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप वैसे भी देख सकते हो ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फिर से क्या बना, थीटा। तो ये अल्टरनेटिंग एंगल दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा आपका, थीटा। तो ये एंगल थीटा, फिर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से क्या बना, थीटा। नहीं आया समझ में, देखो ये एंगल थीटा है, तो ये प्लेन के साथ क्या परपेंडिकुलर है, प्लेन के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से क्या बना आपका थीटा, तो ये एंगल कितना बनेगा आपका, थीटा, ठीक है। अब नॉर्मल के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक नॉर्मल का ये कंपोनेंट इधर जाएगा n cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा n sin थीटा, ठीक है। बोलो ये जाएगा इस तरीके से। अब आपको कुछ नहीं करना, n cos थीटा बराबर है किसके, mg के। अरे mg के साथ ही तो लग रहा होगा, mg सरफेस के साथ ऐसे तो लग रहा होगा इधर, ये mg को बैलेंस कौन कर रहा है यहाँ पे, ये mg को ऐसे लग रहा है mg को बैलेंस कौन कर रहा है आपके पास, ये n cos थीटा। तो n cos थीटा बराबर mg, n cos थीटा किसके बराबर हो गया, mg के। n sin थीटा बराबर हो गया mv²/r, mv²/r, ठीक है।
अब हमारे पास इसको आपस में डिवाइड कर लो, तो ये बना tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी, ये 1 और ये 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया, तो tan थीटा क्या है v स्क्वायर बाई आर जी। अब वेलोसिटी तो उसने दे रखी है 1/2, ठीक है, लेकिन हमें tan थीटा नहीं पता, यहाँ से tan थीटा नहीं पता। तो देखो मैंने ये h हाइट है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, रेडियस r मान लिया, तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से tan थीटा कितना बन जाएगा, यहाँ से आपके पास ये एंगल 90 माइनस थीटा है ना, तो tan थीटा बना मेरे पास tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि मेरे पास ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा किसके, r बाई एच के, ठीक है। ये बन गया कोट थीटा बराबर r बाई एच। कोट थीटा का रेसिप्रोकल लिखूंगी तो 1/tan थीटा किसके बराबर है, r बाई एच के, तो tan थीटा कितने के बराबर हो गया, h बाई आर के। tan थीटा कितने के बराबर हो गया बेटा, h बाई आर के, ठीक है। tan थीटा को यहाँ पुट कर दो, इसको नंबर 3 कह दो, इसको नंबर 4, यूजिंग 4 in 3, तो क्या बनेगा, h बाई आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ये इससे कैंसिल, तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/4, 1/2 है ना, तो 1/2 का स्क्वायर, g की वैल्यू 10, तो h इज इक्वल टू क्या बना, 1/4 इंटू 10, 1/4 इंटू 10। तो अब इसको सोल्व कर लो आप लोग, तो इसको सोल्व करेंगे, ये वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है, ये वैल्यू किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है आपके पास, तो 1/2 क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे, पहले इसको निकाल लो, h को मीटर में निकाल लो, h को मीटर में निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी बनी, मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये 40 है, तो 10 को अलग लिख देती हूँ, तो 1/4 को क्या लिख सकते हो, 0.25 डिवाइड बाई 10, तो ये बना आपके पास, इसको ऐसे लिखूँ मैं 25/1000 मीटर, 25/1000 मीटर आ गई। आपका आंसर किस में दे रखा, सेंटीमीटर में, आंसर किस में आपका, सेंटीमीटर में, तो मीटर के सेंटीमीटर बनाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2.5 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो 1/2 इस वेलोसिटी से इतनी हाइट पे क्या करता रहेगा, वो रिवॉल्व करेगा। तो क्वेश्चन समझ आया, वो कह रहा है कि फनल है, इसके अंदर एक पार्टिकल रोटेट करे, इस कैनोनिकल फनल के अंदर, ठीक है, विद ए स्पीड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द फनल। वो कह रहा है कि वो इस स्पीड से रोटेट करे, तो आपके पास हाइट कितनी हाइट पर वो इस स्पीड से क्या करेगा, रोटेट, तो वो इस h हाइट की क्या कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ से सोल्व करने के लिए मैंने कुछ नहीं करा, सिंपली नॉर्मल कंपोनेंट्स के तोड़ लिया, तो ये यहाँ से मेरे पास ये आ गया। अब आपको ये देखो थीटा नहीं दे रखा था, लेकिन ये h और ये r, तो इसको यहाँ से इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा, अरे बताओ समझ आया क्वेश्चन, जल्दी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं आगे, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लिया। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास m हैंग्स फ्रॉम वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है, आपके पास ये पेंडुलम बॉब इस तरीके से बंधा हुआ है, आपके पास है, समझो मैं टी हूँ, मुझे ऐसे टी समझ लो, मुझे ऐसे क्या समझ लो, टी, ठीक है। अब आपके पास मैं बॉब दिखाती हूँ आपका, देखो मुझे टी समझ लो, मुझे क्या समझ लो, टी, और मैं ऐसे, मैं टी हूँ, ठीक है, टी शेप में, और ऐसे बॉब, मेरे से एक बॉब लटका हुआ है यहाँ से, ये बॉब ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपसे, ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास m हैंग्स फ्रॉम वन एंड, ये बॉब इससे एंड m से, जिसका मास m है, इसके एक एंड से लटका हुआ है, इट हैंड्स फ्रॉम वन एंड हॉरिजॉन्टल रोड विच इज रोटेटिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ये रोड जो है अपने इस वर्टिकल एक्सिस से, ये दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस, इस वर्टिकल एक्सिस से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। मैं भी ऐसे, देखो मैं भी ऐसे ऐसे रोटेट कर रही हूँ, और मेरे से जो पेंडुलम बंधा हुआ है वो भी ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, मैं भी ऐसे ऐसे रोटेट कर रही हूँ, और मेरे से जो पेंडुलम बंधा हुआ वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है आपके पास, पेंडुलम बॉब ऑफ मास m हैंग्स फ्रॉम वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड विच इज रोटेटिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस विच with an unknown angular speed, with an
unknown angular speed such that light in extensible string of length of the pendulum makes a constant angle theta with the vertical. ठीक है, सच दैट लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इससे ये एंगल कितना बना रही है आपका थीटा डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है आपके पास, विच इज रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस ऑफ विद अननोन. ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन में आपको एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हैं. ठीक है, क्या कह रहे हैं, पेंडुलम ऑफ बॉब ऑफ मास m हैंग्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल रोड व्हिच इज रोटेटिंग, हाँ व्हिच इज रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस विद द अननोन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. तो क्वेश्चन के ए पार्ट में पूछा है फाइंड ओमेगा और बी पार्ट में पूछा फाइंड टेंशन. एक तो क्या निकालनी है आपको, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालनी है और एक क्या निकालनी है आपको, टेंशन निकालनी है. एक क्या निकालनी है, टेंशन. क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं सॉल्यूशन निकालती हूँ इस क्वेश्चन का. ये नोट कर लीजिएगा जल्दी से बेटा, आप पॉज करके नोट कर लिया, हो गया नोट. अब देखो मैं एक बार इसको हटा रही हूँ यहाँ से. ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका. देखिए मैं इसके फिगर को इधर बना दूं, ये जो मेरे पास यहाँ जगह नहीं, गुच्छमुच्छ सा हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं. मैं इसको इधर बना देती हूँ. ये बॉब है, इससे ये ऐसे लटका हुआ है, ये बॉब इसके साथ ऐसे लटका हुआ है ना यहाँ से, तो ये यहाँ से ऐसे बना रहा है सर्कल. तो ये डिस्टेंस कितनी है, देखो ये L है, तो ये बन गई L साइन थीटा, और ये इसने R दे रखी, तो ये R है मेरे पास. तो मेरे पास ये वैल्यू तो कितनी है, R है, ये L है, तो ये वैल्यू कितनी आई आपके पास, ये एंगल थीटा है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, इसको x कर थोड़ी देर के लिए, तो x बाई L कितना होगा आपके पास, साइन थीटा. तो x की वैल्यू कितनी होगी, L साइन थीटा. तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, L साइन थीटा. तो इस रेडियस R में इसमें क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है आपके पास सर्कल के अंदर. ठीक है, आपके इस एक्सिस से, इस आपके इस एक्सिस से देखो ये रेडियस यहाँ से निकली हुई है, दिख रहा है ना ये रेडियस. ठीक है, मैं आपको और थोड़ा अच्छे से बना दूं. ये सेंटर से इस तरीके से, ये यहां से, ठीक है, ये आपके पास इधर से कोई टी एक्सिस है, देखो ये जहां से वो टी रोड कर रही है, तो ये आर है. अब समझ आ गया, ये आर है. तो पूरी रेडियस स्मॉल आर क्या बनी, आर प्लस एल साइन थीटा. ये पूरी रेडियस देखो यहाँ से, देखो इस फिगर में ये टी के साथ जो बना हुआ है, तो पूरी रेडियस स्मॉल आर को मैं क्या लिख सकती हूँ, आर प्लस एल साइन थीटा. पूरा लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ. अब बॉब है, तो बॉब के ऊपर क्या लग रहा होगा, वेट फोर्स mg लग रहा होगी, टेंशन टी लग रही है. टी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लो, कुछ नहीं करना, अरे जो बेसिक समझाया वही तो है. ऑब्जर्वर यहीं बैठा हुआ है, तो बाहर की साइड में क्या लगेगा, एम आर ओमेगा का स्केयर. वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, mg. ऊपर क्या लगेगा, टेंशन. ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये टी कोस थीटा, और ये इस डायरेक्शन में क्या लगा आपका, टी साइन थीटा. इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, टी साइन थीटा. आर को मैं लिख देती हूँ, आर प्लस एल साइन थीटा. हो गया सॉल्व क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं, हो गया. और लिख दो, टी कोस थीटा कितने के बराबर है, mg के, और आपके पास टी साइन थीटा कितने के बराबर है, एम आर ओमेगा का स्केयर. तो टेन थीटा बराबर हो गया एम आर ओमेगा का स्केयर डिवाइड बाई mg. तो टेन थीटा बराबर, m से m मर गया, ओमेगा स्केयर बाई g इंटू आर. आर देखो कितना ये रहा, आर प्लस एल साइन थीटा, आर प्लस एल साइन थीटा. मुझे निकालना क्या है आपके पास, मुझे निकालना क्या है आपके पास, वही आपके पास मुझे निकालना है ओमेगा निकालना है. तो ओमेगा निकालूंगी तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी. ओमेगा अगर मैं निकालूंगी यहाँ से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्केयर. ओमेगा स्केयर कितना आ जाएगा, जी टेन थीटा, जी टेन थीटा डिवाइड बाई आर प्लस एल साइन थीटा. तो ओमेगा क्या आ जाएगा, जी टेन थीटा आर प्लस एल साइन थीटा इसका अंडर रूट. यही तो था, ऑप्शन ए था शायद, आपका देख लो कौन सा ए था या बी था, शायद ऑप्शन ए था आपके पास ये. ठीक है, दिस इज द ऑप्शन ए. तो यही आपके एंगुलर वेलोसिटी. दूसरे पार्ट में क्या पूछा, टेंशन. टेंशन के लिए कुछ नहीं करना, टेंशन देखो यहाँ से टी कोस थीटा बराबर mg के, कुछ या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या ओमेगा एल की वैल्यू पुट करके यहाँ से भी सोल्व कर रहे हो, पर इतना क्यों फंसना चाह रहे हो, टेंशन ही तो कुछ ही है. तो टी कोस थीटा बराबर mg.
तो टी क्या बन जाएगा, mg बाई कोस थीटा। क्या लिख सकते हो, mg सीकेंट थीटा। तो टेंशन टी कितना आ गया, mg सीकेंट थीटा। दैट इज योर आंसर। समझ आया, क्लियर। नोट करिए इस क्वेश्चन को। सिंपल था क्वेश्चन कि इसी एक टी शेप्ड वैल्यू थी, पेंडुलम था, ये रोटेट कर रहा था एंगुलर वेलोसिटी से, तो ये पेंडुलम भी किसी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा, तो पेंडुलम की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी कि पेंडुलम कितनी एंगुलर वेलोसिटी से सर्कल बना रहा है वहां से आपके पास। ठीक है, तो निकालने के लिए कुछ नहीं करा, सिंपल जो हमारा एपीडी का कंसेप्ट है, तेरा पेंडुलम भी तो बन गया ये बॉब वाला पेंडुलम, इसके कंपोनेंट डिवाइड कर लो, इसको निकाल लो, तो सोल्व करोगे तो ये क्या जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ। नोट करिए बेटा जल्दी से, जल्दी नोट करो सारे बच्चे, जल्दी से नोट कर लीजिए। कैमरा सही है, सभी को सब क्लियर दिख रहा है ना? ओके ठीक है, अब चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखो, हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हटा दो ना ये सब मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज फिक्स्ड एट वन एंड। स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी आपकी एल है आपके पास। ठीक है, तो कह रहा है लेंथ एल इज फिक्स्ड, ये लेंथ ये स्ट्रिंग है पूरी, देखो ये स्ट्रिंग जिसकी लेंथ एल क्या आपकी फिक्स्ड है। मेक वन एंड कैरीज ए मास एम एट द अदर एंड, इसके इस एंड पे एक मास रखा हुआ है। मेक्स 2 पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड अराउंड द वर्टिकल एक्सिस थ्रो द फिक्स एंड एज शोन इन फिगर। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है। स्ट्रिंग में निकालनी है आपको टेंशन, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग। ठीक है, टी दे रखी है आपके पास 16 ml, ऑप्शन ए दे रखा है आपके पास 16 ml, बी ऑप्शन दे रखा है आपके पास 12 ml, सी ऑप्शन दे रखा है 8 ml, डी ऑप्शन दे रखा है आपको नन, डी ऑप्शन आपका नन। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने के लिए देखिए आपका आंसर ये होगा 16 ml। सोल्व करते हैं, देखिए कैसे आएगा। पॉज करके ट्राई कर लो सारे, एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो खुद से, क्या लगा सकते हो। देखो ऊपर टेंशन, टेंशन है दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो ये टी कोस थीटा, इधर क्या बना ये टी साइन थीटा। वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा mg, इधर क्या लगेगा ऑब्जर्वर यहीं बैठा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा का स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन सोल्व, कुछ था ही नहीं, बस छोटा सा कंसेप्ट चेंज है इसमें। तो क्या बना टी कोस थीटा बराबर mg, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा बराबर mr ओमेगा का स्क्वायर। टी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है mr ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, यहां से m तो दे नहीं रखा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो मैं यहां से क्या करूं, ओमेगा देखो उसने क्या दे रखा है पर कैरीज एक रिवॉल्यूशन में कितना घूमता है वो 2 बाई पाई, एक रिवॉल्यूशन में कितना घूमता है 2 बाई पाई, एक रिवॉल्यूशन में 2 बाई पाई। ठीक है, तो आपके पास 2 पाई रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगा 2 बाई पाई इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल 2 पाई, तो ये कितना आया 4। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई आपके पास। ठीक है, अब आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये, तो आपके पास ये एल लेंथ है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा एल साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा एल साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा एल कोस थीटा। तो रेडियस आर की वैल्यू कितनी बन गई एल साइन थीटा। ठीक है, पुट करो तो टी साइन थीटा बराबर एम मास आर, आर की वैल्यू एल साइन थीटा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो कितना आ गया 16 ml, 16 ml। बस हो गया सोल्व। तो ऑप्शन ए इज राइट जो मैंने लिखा था। क्लियर हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो बड़े छोटे छोटे से होते हैं, पर कंसेप्ट देखो अब समझ आ रहा है ना कि बॉब में ऐसे ऐसे हम रिजोल्व करके पेंडुलम के क्वेश्चन अब सारे इजी लगने लग जाएंगे। बस इसमें छोटा सा कंसेप्ट चेंज कर दिया था ये वाला।
ठीक है। तो यहाँ से मुझे बस इतना समझना है, एक रिवॉल्यूशन में कितना घूमता है वो 2/पाई। तो 2 पाई उसको पूरा सर्कल का बनाना है, ठीक है। तो 2 पाई रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगा वो 2 पाई से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। ओमेगा वैसे भी क्या होता है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना घूम रहा था वो 2 पाई, तो 2 पाई, ठीक है। 1 सेकंड में कितना घूम रहा है वो 2 पाई। तो आपके पास एक टाइम 1 सेकंड में कितना घूम रहा है वो 2 पाई घूम रहा है, 2/पाई 2/पाई घूम रहा है। तो आपके पास एक टाइम के लिए निकालना है मुझे, तो टाइम के लिए उल्टा कर दो। 2 पाई कितना था आपके पास 2 पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 2 पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो वो उल्टा हो जाएगा। तो यहां से भी करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास π/2, उल्टा हो जाएगा तो पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अरे वैसे कर दूं मैं 2/पाई रिवॉल्यूशन कितने टाइम में 1 सेकंड में है। अब समझो टाइम निकालना था ना, 2 पाई रिवॉल्यूशन कितने 1 सेकंड में है, तो एक रिवॉल्यूशन कितने में हो जाएगी आपके पास 1/2/पाई, तो ये टाइम आ जाएगा। तो π/2 पुट कर दो, ये सोल्व कर लो, वैसे भी आ जाएगा ओमेगा। इसी फॉर्मूले से लिखा है मैंने, या मैंने जर्नल लिख दिया। यहाँ से जर्नल लिखा तो मैंने कहा एक रिवॉल्यूशन में कितना घूमता है वो 2/पाई, ठीक है। तो 2 पाई रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई, इसको पुट कर लो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट इज योर आंसर, ठीक है। जल्दी नोट करिए। एक और भी कंसेप्ट होता है, देखो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई/ओमेगा, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई/ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई/टी, ठीक है। टी पूरा सर्कल को घूमने में कितना टाइम ले रहा है वो, कि एक सर्कल घूमने में रिवॉल्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पर सेकेंड, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो और थोड़ा दूसरी तरीके से समझाते 2 पाई है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड क्या होता है फ्रीक्वेंसी, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास 2 पाई इंटू क्या दे रखा है 2/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, ऐसे कर लो आप लोग। यहाँ से इसमें कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, मैं टाइम कैसे निकाल रही हूँ इसे देखो। ओमेगा क्या लिख सकते हो 2 पाई/टी, तो 2 पाई/टी, टी देखो 1 इसने कहा है 1/2 पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको, क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो 1/टी को 2 है, एफ की वैल्यू 2/पाई, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ओमेगा। यहाँ से इसको सोल्व कर नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, जल्दी नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द वायर लिंक इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 मीटर, रेडियस कितनी है 2.5 मीटर, विद कांस्टेंट वेलोसिटी आर इन द रेशियो, ठीक है। देन द वेलोसिटी इज, वो कह रहा है कि द मैक्सिमम मिनिमम टेंशन इन द वायर लिंक इन ए सर्कल, ये एक सर्कल है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने समझाया वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको, कि आपके पास इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी मैक्सिमम, और इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी आपकी मिनिमम, ठीक है। रेडियस कितनी दे रहा है 2.5 मीटर, रेडियस दे रहा है 2.5 मीटर, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है 2.5 मीटर, और टी मैक्सिमम डिवाइड बाई टी मिनिमम का रेशियो कितना है 5/3। तो हम टी मैक्सिमम निकालते हैं। सबसे पहले हम इन लोग यहाँ पे बनाते हैं लोवेस्ट पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट जब यहाँ है तो वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा mg, वो बाहर जा रहा है इस तरह से, यही बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, तो बाहर की डायरेक्शन में देखो इसमें हमेशा mv²/r एवरी पॉइंट पे किधर लगेगा बाहर की डायरेक्शन में, तो mv²/r इधर लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रही है टेंशन टी मैक्सिमम। तो टी मैक्सिमम कितना आ गया आपके पास यहाँ से mv²/r प्लस mg, ठीक है। और टी मिनिमम देखो आपके पास ऑब्जर्वर ही है, तो mv²/r बाहर लगेगा, देखो सब में mv²/r बाहर लगता है एवरी पॉइंट के ऊपर, जो ऑब्जर्वर वही बैठा है, तो ठीक है। और टेंशन किधर लगेगी नीचे, टी मिनिमम, वेट के कारण फोर्स भी क्या लगेगा नीचे, तो टी मिनिमम प्लस mg बराबर mv²/r, तो टी मिनिमम कितना हो जाएगा mv²/r प्लस माइनस mg, माइनस का mg। तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इसको मैं 1 कह देती हूँ, इसको मैं 2, टी मैक्सिमम डिवाइड बाई टी मिनिमम,
टी मैक्सिमम डिवाइड बाय टी मिनिमम कितना बना आपके पास, एम से एम क्या हो जाए कैंसिल, एम बाहर ले लूं, वी स्केयर बाई आर प्लस जी, यहाँ से भी एम कॉमन, वी स्केयर बाई आर माइनस जी, एम से एम कैंसिल, टी मैक्सिमम बाई टी मिनिमम कितना दे रखा है 5/3, तो वी स्केयर बाई आर प्लस जी और ये वी स्केयर बाई आर माइनस जी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप, एक बार सोल्व कर लो यहाँ से, तो ये बना 5/5 वी स्केयर बाई आर माइनस 5g, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 वी स्केयर बाई आर प्लस 3g, तो 5 माइनस 3 कितना बचा 2, तो ये बना आपके पास, यहाँ से ये ऑप्शन हटा दो बेटा, लिख लिए होंगे ना, तो आपके पास ये बना यहाँ से, देखो ये 5 वी स्केयर बाई आर 3 वी स्केयर बाई, इधर आएगा तो ये 2 बन जाएगा, 2 वी स्केयर बाई आर 5 माइनस 3, अब उधर क्या है 3g, ये 5 उधर जाएगा तो 8g, ये बन जाएगा 8g। ठीक है, तो 2v स्केयर बाई 8g की वैल्यू 10 और r भी इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू r, तो 2v स्केयर 8 10, r की वैल्यू 25, 2.5 है ना, तो 25/10 कर देती हूँ, 10 से 10 कैंसिल, तो v स्केयर कितना आया 200, तो v स्केयर कितना आया 100, तो v कितना आ जाएगा 100 का अंडर रूट, तो v कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। समझ आया, देखो फिर से आपने यहाँ पे इक्वेशन बना ली टी मैक्सिमम पे और टी मैक्सिमम पे और टी मिनिमम पे, दोनों को डिवाइड कर दिया क्योंकि इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। नोट करिए बेटा जल्दी से इस वीडियो को, क्वेश्चन को जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इसका आपका नोट कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, कह रहे कार इज गोइंग ऑन ए ओवर ब्रिज, एक कार है एक ब्रिज के ऊपर जा रही है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, ड्राइवर मेंटेन कांस्टेंट स्पीड एज द मोटरसाइकिल इज असेंडिंग ऑन द ओवर ब्रिज द नॉर्मल फोर्स ऑन इट। तो कह रहा है जैसे जैसे ये ब्रिज के ऊपर जाएगा तो आपके पास इसके नॉर्मल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका नॉर्मल फोर्स घटेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम रहेगा। तो आपके पास देखो ये कार है इधर से जा रही है, एंगल थीटा है मान लिया, ठीक है, ये एंगल यहाँ से ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये एंगल मान लिया आपके पास क्या बन रहा है थीटा। तो देखो ये मान लिया अप्रोक्सीमेट 90 मान लेती हूँ मैं, अप्रोक्सीमेट कितना है 90 पे, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे हम यहाँ जाते हैं, एक बार हम यहाँ पहुंचे तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो एक बार तो नॉर्मल वो कह रहा है जो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे ब्रिज से, तो फिर यही सिचुएशन आएगी इसके आगे, तो ब्रिज के ऊपर जब जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा नॉर्मल फोर्स पे। तो देखो तो आपके पास इसके ऊपर नॉर्मल किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा गाड़ी में, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, दिस इज योर आर, तो आप एक क्या लग रहा होगा मूव कर रहा था mv स्क्वायर बाई आर लग रहा होगा, एक क्या लग रहा होगा आपके पास mv स्क्वायर बाई आर, इसके ऊपर ये क्या लग रहा होगा mg, और ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा, ये तो सबको समझ आता है। तो नॉर्मल क्या बना n प्लस mv स्क्वायर बाई आर बराबर mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आया यहाँ से, इस पॉइंट से जो नीचे है mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर, जब वो यहाँ पहुंचा तो देखो mg बिल्कुल ऊपर वाले सरफेस पे, बिल्कुल ऊपर हाईएस्ट पे, यहाँ पे, ठीक है, हाईएस्ट पे सीधा हॉरिजॉन्टल पे है करीब प्लेन पे, तो ये क्या लगेगा सीधा mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, और ऊपर क्या लगेगा mv स्क्वायर बाई आर। तो इस पॉइंट पे क्या बना नॉर्मल n डैश कह देती हूँ मैं, n डैश प्लस mv स्क्वायर बाई आर बराबर mg, तो n डैश कितना हो गया mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। तो देखो कौन सा बड़ा है, n डैश बड़ा है या n को mg cos थीटा बड़ा है। तो देखो अब यहाँ पे तो थीटा क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पे तो थीटा क्या हो गया जीरो हो गया ना, देखो यहाँ पे तो बिल्कुल सीधा जा रहा है ना ये, तो यहाँ पे तो कुछ थीटा बन रहा था mg और सरफेस के साथ नॉर्मल के साथ ऐसे टेढ़ा था, तो यहाँ पे तो थीटा क्या हो गया जीरो। तो हम ये 90 से किधर जा रहे हैं, जीरो की तरफ जाते हैं, थीटा एंगल अगर किधर है 90 से जीरो, 90 से कितना हो रहा है जीरो हो रहा है आपके पास। तो 90 से आप जीरो की तरफ जाते हैं, या मैं ये कह दूं जीरो से 90 की तरफ जाते हो,
90 से 0, 90 से 0। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। थीटा की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है ना। कोस थीटा की वैल्यू, अरे कोस थीटा की वैल्यू अरे कोस 0 सबसे वैल्यू मैक्सिमम होती है ना, और कोस 90 क्या होता है? 0। कोस 90 तो क्या होता है? 0। और कोस 0 क्या होता है? 1। तो कोस 90 0, तो 0 से 1 वैल्यू बढ़ी ना। तो अब जब यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ क्या होगा? 0। तो ये थीटा के साथ वेरिएबल हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे थीटा कुछ भी है आपके पास। तो यहाँ पे मान ले अगर मैं एंगल 90 कहती हूँ, मान ले 90 है नहीं, अगर मान ले 90 को, तो कोस 90 0। तो सिर्फ क्या बचा? mv²/r। सिर्फ क्या बचेगा? mv²/r। और ऊपर जाएंगे तो कुछ थीटा होगा, cos 60। cos 60 मान लिया मैंने, मान लिया। तो cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये बना आपके पास n बराबर mg/2। मान ले थीटा कितना? 60 है। मान लिया ये एंगल कितना बना रहा था इस प्लेन के साथ? 60 डिग्री मान लिया जनरल। तो ये बनेगा आपका mg/2 माइनस mv²/r। ठीक है। ऊपर तो थीटा क्या हो गया? 0। तो यहाँ से क्या बना? mg माइनस mv²/r। तो एक mg/2 में से mv²/r घट रहा है, एक mg में से घट रहा है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? n डैश ना। तो n डैश ज्यादा होगा किससे? n से। तो जैसे जैसे वो ब्रिज के ऊपर बढ़ेगा इस हाईएस्ट पॉइंट तक, तो क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? नोट करिए जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक अगला क्वेश्चन देखो, इजी सा क्वेश्चन है आपके पास, मैं उसके लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, बस मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉनोनिकल बॉब है इस तरीके से कि आपके पास ये बॉब है, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, इसके साथ ऐसे ऐसे घूम रही है। देखो ये ऐसे मैंने बताया ना, ऐसे 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 पूरे में ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे। कॉनोनिकल बॉब का पता ही है। तो पूछ रहा है यहां से जब ऑब्जर्वर यहीं बैठ जाए तो बताइए कौन कौन से फोर्स लगेंगे। ऑप्शन ए, कौन कौन से फोर्स लगेंगे इसमें? फोर्स बताइए। ए ऑप्शन टी टेंशन वेट डब्ल्यू, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास टी टेंशन वेट डब्ल्यू एफ। ऑप्शन सी टी टेंशन एफ वेट डब्ल्यू, ठीक है। ऑप्शन डी टी टेंशन एफ और डब्ल्यू, ठीक है। और एक और लगा इस डायरेक्शन में फ्रिक्स, एक ऐसा फोर्स, कोई भी फोर्स लगा ले, एफ डैश फोर्स, ठीक है, इस तरीके का फोर्स लगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है कि एक कॉनोनिकल बॉब के साथ ये आपके पास कोई एम मास लटका हुआ है, ये बॉब ऐसे बना रहा है, कॉनोनिकल पेंडुलम है ये। कैसा पेंडुलम है आपका? कैनोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो आपके पास आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से फोर्स बने। तो बिल्कुल सीधा है ना, तो ऑब्जर्वर यहीं बैठ गया तो बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, ठीक है। वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा? mg। और ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। तो देखो ये फोर्स, ऑब्जर्वर यहीं बैठा है, क्वेश्चन ने कहा है कि तुम खुद ऑब्जर्वर बन गए, तुम बॉब पे, तुम खुद बॉब बन गए, तुम खुद इटसेल्फ क्या बन गए? बॉब बन गए। जो तुम इटसेल्फ बॉब बन गए इसका मतलब तुम्हारी टेंशन इधर, तो जब इटसेल्फ बन गए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट लगेगा, तो ये इधर जाएगा। तो आपके पास कौन कौन से कंसेप्ट लगे? देखो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अंदर फोर्स थोड़ी ना लगेगा, जब तुम खुद बन जाओगे, खुद बॉब बन जाओगे, तो फोर्स किधर लगेगा? बाहर की डायरेक्शन में। तो दिस ऑप्शन इज राइट, दिस ऑप्शन इज राइट। नोट करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, दिस योर क्वेश्चन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर का, ये आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है आपके पास? टू स्फीयर ऑफ इक्वल मासेस, टू स्फीयर ऑफ इक्वल masses are attached to a string of length, attached to a string of length 2 meter, attached to a string of length
2 मीटर एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर। ठीक है, पूछ रहा है आपसे द स्ट्रिंग एंड द स्फीयर, द स्ट्रिंग एंड द स्फीयर, the string and the sphere are then whirled in the horizontal circle. The string and sphere are moved in the horizontal circle, horizontal circle, horizontal circle. ठीक है, about O at a constant rate, about O at a constant rate। ठीक है, पूछ रहे आपसे व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंशन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंशन। किसका रेशियो पूछ रहा आपसे, टेंशन का। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 3/2, ऑप्शन सी है 2/3, ऑप्शन डी है 2। दैट इज योर ऑप्शन। बताइए, एक 2 स्फीयर ऑफ इक्वल मासेस आर अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर। ठीक है, 2 स्फीयर ऐसे देखो, ये आपके पास 2 स्फीयर ऐसे, ये दोनों एक स्ट्रिंग की लेंथ है ये पूरी, तो ये 1 मीटर है यहाँ तक, और यहाँ तक भी कितनी है, ये 1 मीटर। ये 2 स्फीयर सर्कल में घूम रहे हैं ऐसे, यहाँ से किसमें घूम रहे हैं, सर्कल में किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से घूम रहे हैं। तो देखो ये स्ट्रिंग, यहां से ये एक सर्कल बना, फिर ये यहां से एक और सर्कल बना। ठीक है, तो आपके पास तो ये डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, और ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है आपकी 2 मीटर है। ठीक है, तो इसकी रेडियस 1 मीटर और इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी 2 मीटर, सेंटर ओ से। ठीक है, मूव इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल अबाउट ओ, ओ ये पॉइंट है, ओ दिस पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट ओ एट द कांस्टेंट रेट, व्हाट इज द टेंशन। तो देखो इसमें ये अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन टी हो जाएगी, सेंटर की तरफ बाहर की तरफ घूमेगा, तो देखो ये अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन टी है। ठीक है, तो देख इस तरफ इस सर्कल के लिए बात करूं मैं, देखो ये सिर्फ अगर इस सर्कल की बात करूं तो ये पॉइंट ओ, ये अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन, तो बाहर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एम आर ओमेगा का स्केयर, एम आर ओमेगा का स्केयर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बाहर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इसमें ये एम आर ओमेगा का स्केयर, इसमें ये टेंशन T2 अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T2। ठीक है, इसमें भी बाहर की साइड क्या लगेगा, एम आर ओमेगा का स्केयर। ऑब्जर्वर यहीं बैठ जाएगा, तो बाहर की डायरेक्शन में क्या फील करेगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बनाओ इक्वेशन, तो ये टेंशन T1 कह दी। ठीक है, तो T1 बराबर हो गया किसके, ये आपके पास क्या हो जाएगा, T1 बराबर एम आर ओमेगा का स्केयर। T1 की वैल्यू कितनी बन गई है, ये अवे फ्रॉम द पॉइंट T1 है, तो T1 कितनी होगी आपके पास, एम आर ओमेगा का स्केयर प्लस T2, और ये T2 कितने के बराबर हो गया, एम आर ओमेगा का स्केयर। इसको सोल्व कर लो एक बार। अब यहाँ पे क्या करो, इस T2 की वैल्यू पुट कर दो, या तो आप लोग क्या कर दो, T2 एम आर, एक मिनट भाई, आर रेडियस इसके लिए कितनी है 1, T1 के लिए रेडियस कितनी है 1, इसको सोल्व कर लो। तो ये बना T1 एम ओमेगा का स्केयर प्लस T2, ये यहाँ से T1 बराबर हो गया एम ओमेगा स्केयर, क्योंकि R की वैल्यू 1 है, इस केस में ये R डैश मान लेती हूँ मैं, ये R डैश कितना आपका 2 मीटर है, तो T2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, टू एम ओमेगा का स्केयर, 2m ओमेगा का स्केयर। तो T2 की वैल्यू यहाँ रख दो, ऊपर से हटा दो क्वेश्चन को, ऊपर से हटा रही हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो ये T2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास, T2 इज इक्वल टू एम ओमेगा का स्केयर। T2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, एम ओमेगा का स्केयर, 2m ओमेगा का स्केयर। तो देखो इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, तो ये बना T1 है आपका m ओमेगा का स्केयर प्लस T2, और T2 क्या है आपका 2m ओमेगा का स्केयर। किसी को नीचे नहीं दिख रहा, मैंने ऊपर लिख दिया, तो T1 कितना बन जाएगा, T2 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो m ओमेगा का स्केयर प्लस 2m ओमेगा का स्केयर, तो 3m ओमेगा का स्केयर आ गया T1, और T2 कितना है 2m ओमेगा का स्केयर, तो T1 बाई T2, क्या पूछा है T1 बाई T2,
क्वेश्चन में पूछा था टेंशन का T1/T2 का रेशियो निकालो। तो T1 कितना है, T1/T2, T1 कितना है 3/2, तो एम ओमेगा का सबसे आंसर क्या आ जाएगा 3/2। तो ऑप्शन बी इज राइट, दिस ऑप्शन इज राइट। समझ आ गया, क्या पूछा था T1/T2 का रेशियो आपसे पूछ रहा था। क्लियर हो गए क्वेश्चन। तो ये आज भी कुछ क्वेश्चंस थे बेटा आपके कंपटीशन एग्जाम के जो आ सकते थे, वो मैंने सर्कुलर मोशन के सारे आपके डिस्कस करे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, कॉपी को रिवाइज करना है, नोट्स जरूर बनाने सभी को। ऑल द बेस्ट।